मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी चचा का 40वां पार्ट 2। इस कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना टेम्पो चलाने वाले रफीक भाई उर्फ चचा किसी की मौत की खबर सुनकर अपनी हंसी न रोक पाने की आदत के चलते अपनी मंगेतर अमरीन का इश्क गंवा देते हैं और अब उन्हें पता चला है कि वो खुद सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हैं। क्या करेंगे रफीक भाई? जानने के लिए सुनते हैं कहानी का दूसरा हिस्सा चचा का 40वां पार्ट 2। मोहल्ले के सबसे पुराने डॉक्टर खान की क्लिनिक में उस वक्त खामोशी छाई हुई थी। एक तरफ डॉक्टर खान थे और दूसरी तरफ चचा, कारी साहब, मोहसिन और छब्बन। छत से लटकते पंखे की आवाज उस खामोशी में और तेज लग रही थी। रिपोर्ट देखते हुए डॉक्टर खान बोले, देखिए भाई चचा, ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है, आखिरी स्टेज है। मेरी सलाह तो बस यह है कि आप खुश रहिए, जो मन मर्जी हो खाइए, जहां मन मर्जी हो घूमिए, बस चला चली की बेला है, समझिए। चचा के हाथ पांव कांप रहे थे। उनके कंधे पर कारी साहब और मोहसिन लखनवी ने हाथ रखा और छब्बन की मदद से रिक्शा पर बिठाकर वापस घर ले आए। देखो चचा, डरो मत बिल्कुल भी है, डरने की क्या बात है? कारी साहब चचा को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अरे भाई, मौत है, सबको आनी है। आज तुम जा रहे हो, कल कहो इस छब्बन की मौत हो जाए और परसों हो सकता है कि इन मोहसिन साहब का नंबर आ जाए। मोहसिन ने कारी साहब की तरफ गुस्से से देखा और बोले, और नरसों हो सकता है कि कारी साहब इंतकाल फरमा जाए, है कि नहीं कारी साहब? कारी साहब धीरे से बोले, अल्लाह न करे, मुझे सब लोग थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। चचा की रुआसी आवाज कमरे में गूंजी तो सब लोग उनको खुदा हाफिज कहकर कमरे से बाहर चले गए। वो कुछ देर अपने बिस्तर पर औंधे पड़े रहे, फिर कमरे की अलमारी में रखी कुछ पुरानी तस्वीरें देखने लगे और उसके बाद खिड़की से सामने दिखती सड़क के किनारे लगे बरगद के पेड़ को देखकर न जाने क्या क्या सोचते रहे। मौत छोड़िए, सिर्फ मौत का ख्याल भी इंसान को कितना अकेला बना देता है, ये आज चचा को पता चल रहा था। चचा को इस आखिरी वक्त की तन्हाई में सबसे ज्यादा अमरीन की याद आ रही थी। सोच रहे थे कि अमरीन होती तो इस वक्त उसकी बाहों में सर रख के सो जाते। मौत से पहले कितनी जिंदगियां जी सकते थे वो, लेकिन अब वो कहां थी? अमरीन की याद को भुलाने के लिए चचा ने एक फैसला किया कि जिंदगी के जितने भी दिन बचे हैं वो उनमें फिर से टेम्पो चलाएंगे। इस बहाने कम से कम मन तो लगा रहेगा। क्षमा कीजिएगा, ये सज्जन जो इस धूल धूसरे टेम्पो को लेकर जा रहे हैं, इनका परिचय क्या है? अगली सुबह टेम्पो स्टैंड के ठीक सामने बने चौरसिया पान भंडार पर आज फिर खड़े उसी शख्स ने पान खाते वक्त जब चचा को अपना टेम्पो स्टार्ट करते देखा तो चौरसिया से पूछा, मेरा तात्पर्य यह कि क्या ये वही महाशय हैं जिनका उस दिन आप वर्णन कर रहे थे? ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है कि अब महाराज पान मिला आपको। चौरसिया ने उनकी बात काटते हुए पूछा तो उन्होंने पान चबाते हुए कहा, अवश्य मिला। अरे तो जाते क्यों नहीं हो? कान में बारूद भर दिया हो यार, हैं? अरे तुम्हारे घर वाले तुमको बांध के काहे नहीं रखते हैं? बेइज्जती हुई तो वो कुछ बुदबुदाते हुए वहां से चलते बने। फिर कुछ देर बाद चचा का टेम्पो चौरसिया पान भंडार पे पूरे 3 महीने के बाद आके रुका और वही जानी पहचान आवाज एक बार फिर आई, अरे एक 32 इलायची राजरतन की माम। चौरसिया मुस्कुराए, बोले, हमको मालूम था कि आप बहुत जल्द आ जाएंगे, अभी बनाते हैं। चचा ने हालांकि छब्बन, कारी साहब और मोहसिन लखनवी को सख्ती से मना किया था कि और किसी से इस बारे में जिक्र ना किया जाए, लेकिन वो तीनों थे पेट के हल्के हैं। पूरे मोहल्ले में और आधे शहर में ये बात फैल चुकी थी। चचा अपना टेम्पो लेकर जब सआदतगंज से निकलते तो आते जाते लोग इशारे से कहते, ये देखो यही है, यही, अरे यही जो मरने वाले हैं, देखो देखो। एक रोज जब चचा अपनी टेम्पो में सवारियां लेकर अमीनाबाद से नोवेल्टी टॉकीज की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कारी साहब टकरा गए। अरे सुनो यार, वो घर पे ना एक जलसा रखा है तुम्हारे लिए, एक मौलाना को बुलाया, आ जाना है।
अरे दीन धर्म की बात होगी, सवाब ही मिलेगा, ठीक है। मौत का ख्याल अच्छे अच्छों को फलसफी बना देता है। चाचा बोले, अरे दीन की बात ही कर सकते हैं अब तो कारी साहब, है दुनिया तो हमारी रही नहीं। चचा को उन दिनों हर तरफ से खूब हमदर्दी भी मिलने लगी थी। मोहल्ले में हर कोई उनसे उनकी तबीयत पूछता। यादव दूध वाला हो या छेदी लाल किराने वाला, सभी पूछते थे कि अरे तबीयत कैसी है चचा, आपको जरूरत हो तो बताइएगा, हाँ भाई हम भी आपके अपने ही हैं, है ना। चचा मुस्कुराते और हाँ में सर हिला देते। उन्हें मौत का डर तो लग रहा था, लेकिन हर तरफ से मिलने वाले इस वीआईपी ट्रीटमेंट का मजा भी ले रहे थे। एक सुबह चचा जब टेम्पो स्टैंड जाने के लिए घर से निकले तो क्या देखते हैं कि दरवाजे पे किराने स्टोर वाला छेदी लाल हाथ में कुछ खाने पीने का सामान लिए खड़ा था। उनके पीछे दूध वाले यादव जी, उनके भी पीछे कपड़ों में इस्त्री करने वाले बाबूलाल और कुछ मोहल्ले के दूसरे लोग भी खड़े थे। चचा वैष्णो देवी का प्रसाद है, पिछले हफ्ते छोटा वाला लड़का गया था ना, तो सोचा आपको भी खिला दें, वो हो सकता है इससे कुछ। कहते हुए छेदी लाल ने उनकी तरफ पैकेट बढ़ाया तो चचा की आंखें तर हो गईं। इतनी मोहब्बत करते हैं ये लोग हमसे, इतना चाहते हैं। चचा की आंखों से आंसू छलक आए। आज तक वो जिन लोगों को कंजूस और कंजर समझते थे, वो तो दिल ही दिल में उनके लिए कितनी इज्जत, कितना प्यार लिए थे, ये आज उनको समझ आ रहा था। अपने आस्तीनों से अपने गीली आंखें पोंछने लगे वो। तभी छेदी बोले, वो असल में आना इसलिए हुआ कि ये कुछ हिसाब है हमारा पिछले महीने के राशन का, देख लीजिएगा, अगर वक्त रहते अदा विदा हो जाए तो बढ़िया, मतलब आपका मामला तो डामाडोल है ही ना। चचा ने चौंक के उनको देखा। इतने में छेदी लाल के ठीक पीछे खड़े यादव जी बोले, भाई हमारे दूध का भी 28 दिन का बाकी है, अब आपका तो भरोसा है नहीं, हिसाब हो जाए तो। कपड़ों में इस्त्री करने वाले बाबूलाल भी पीछे क्यों रहते हैं? बोले, चचा हमारे 329 बनते आएंगे कुल मिला के। चचा के दांत किटकिटाने लगे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? वो गुस्से में बोले, सब शर्म लिहाज बेच कर डीजल डलवा लिया क्या? एक एक का दे देंगे, बिना दिए नहीं जाएंगे कहीं, नहीं मरेंगे, हटो ऐसे। कहते हुए चचा तेज कदमों से गली की तरफ चले गए। चचा जब अपने कंजूस, मक्खी चूस और छोटे दिल वाले पड़ोसियों को मन ही मन गाली देते हुए कैसरबाग टेम्पो स्टैंड की तरफ चले जा रहे थे तो खुदा से दुआ कर रहे थे कि या खुदा कहीं से थोड़ा पैसा मिल जाए तो इन कमबख्तों के मुंह पे मार दूं, कम से कम आदमी सुकून से मर तो सके। कहते हैं मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी होती है। शायद ऊपर वाले ने चचा की ख्वाहिश भी सुन ली। वो क्या देखते हैं कि सामने की तरफ से कारी साहब दौड़ते चले आ रहे हैं। उनके साथ लाल टाई लगाए कोई और शख्स भी था और कारी साहब बड़े बदहवास लग रहे थे। क्या बात है, होश क्यों उड़े? कारी साहब हांफते हुए बोले, अरे अरे खबर ही कुछ ऐसी यार, अरे वो दिलशाद बेग है ना, अमरीन के अब्बा। अमरीन का नाम सुन के चचा की आंखों में चमक आ गई। बोले, हाँ हाँ तो? अरे मैं दिलशाद के भतीजे को ना कुरान पढ़ाने जाता हूँ, उनको तुम्हारी बीमारी के बारे में बताया तो पता है उनकी आंखों में आंसू आ गए यार। कारी साहब ने चचा को बताया कि दिलशाद बेग नाराज तो उनसे अब भी हैं, उतना ही जितना पहले थे, लेकिन क्योंकि वो उनके मरहूम दोस्त के बेटे भी हैं तो इस सिलसिले से वो उनका ख्याल रखकर अपना फर्ज अदा करना चाहते थे। जब उनको पता चला कि चचा अब महज चंद महीनों के मेहमान हैं तो इन चंद महीनों का न सिर्फ सारा खर्च उठाना चाहते हैं, बल्कि मौत के 40 दिन बाद होने वाली दावत, जिसको 40वां कहते हैं, वो भी बड़ी धूमधाम से करवाएंगे। चचा का जो भी जितना भी उधार है वो सब चुका दिया जाएगा और सब कुछ फौरन हो सके, इसलिए उन्होंने कारी साहब के साथ अपने लाल टाई वाले मैनेजर बंसल जी को भी भेज दिया था। डूबते को तिनके का सहारा तो आपने सुना होगा, लेकिन यहां तो डूबते के हाथ खजाना लग गया था। उसी दिन नहीं, उसी पल चचा की जिंदगी बदल गई। बंसल साहब के साथ जाकर उन्होंने यादव, छेदी, बाबूलाल समेत सारे लेनदारों के पैसे चुका दिए और अब वक्त था अय्याशी का। मुर्ग मुसल्लम, अफगानी कोफ्ता, रोगन जोश, खस का शरबत, लंच हो या डिनर, इससे नीचे तो बात ही नहीं होती थी।
अरे फिल्म चाहे अनिल कपूर की हो चाहे किशन कपूर की, दिन में एक टिकट नोवेल्टी सिनेमा में बुक रहती ही थी। चचा मौज काट रहे थे। हालांकि टेम्पो अभी भी चलाते थे, लेकिन बिना सवारी के, सिर्फ शौकिया। कभी लाटूश रोड, कभी चारबाग, कभी अमीनाबाद, कभी राजाजीपुरम। जहां दिल करता रफीक भाई खाली टेम्पो लेके चल पड़ते। अब कोई फिक्र थी ही कहां। इधर मोहल्ले वालों को चचा के 40वें का बेसब्री से इंतजार था। हालत यह थी कि उनको सड़क पर देखकर लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगते। आंखें आज पीली तो लग रही हैं कुछ। मिलेगी मिलेगी, 40वें की दावत मिलेगी। मौत से ठीक पहले चचा की जिंदगी ने ऐसी करवट ली थी कि अब उनके पास वो सब कुछ था जो वो हमेशा चाहते थे, सिवाय अमरीन की मोहब्बत के। दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी चचा का 40वां का दूसरा हिस्सा। तो क्या वाकई चचा मौत के ठीक पहले सारी खुशियां जी लेंगे? क्या अमरीन से मुलाकात की तमन्ना अधूरी रह जाएगी? क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनिए कहानी का तीसरा हिस्सा, चचा का 40वां पार्ट 3।